हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सुजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीगढ़ में। आज हम बात करेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। हमने 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो अब हम 0 डिग्री और 90 डिग्री में पहले 0 डिग्री के लिए देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, उसके बाद 90 डिग्री के लिए देखेंगे, ठीक है ना। तो 0 डिग्री के अनुपात के लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं और ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज और इसका एक कोण क्या होता है 90 डिग्री। तो ये आपका एक कोण 90 डिग्री हो गया। अब इसका कुछ नाम दे दे रहे हैं हम। तो ये आपका हो गया P, Q और R, त्रिभुज PQR हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हम कोई कोण ले लेते हैं। कोण हमें अभी पता नहीं है क्या होगा, इसलिए यहाँ पर कोण क्या लिया जाएगा, थीटा लिया जाएगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी भुजा जो होगी क्या होगा, कर्ण होगी, ठीक है। तो ये आपका कर्ण का हमने K लिख दिया, ठीक है। कर्ण को कैसे लिख दिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से अब थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी, लंब होगी। तो लंब को हम L से लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब आपका लास्ट में बचता है थीटा के साथ लगी हुई भुजा। तो क्या होता है वो, आधार। कर्ण, लंब और आधार तीनों आपको पता चल गया, ठीक है। अब ये आपका जो कोण P है जहां पर थीटा है, इसको हम घटाएंगे और तब तक घटाएंगे जब तक ये कोण 0 डिग्री ना हो जाए। अब ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें फाइंड करना है त्रिकोणमितीय अनुपात किसके लिए, 0 डिग्री के लिए, ठीक है ना। तो कोण थीटा को हम घटाएंगे या कम करेंगे, तब तक कम करेंगे जब तक ये कोण थीटा 0 ना हो जाए, ठीक है। अब जब कोण थीटा को हम कम करेंगे तो ये जो Q और R है इनके भी बीच की जो दूरी होगी वो घटती जाएगी। कैसे घटती जाएगी, सपोज कीजिए कि यहाँ पर थीटा की जगह मान लीजिए आपका 45 डिग्री है। क्या है, 45 डिग्री। अब जब हम कम करेंगे कोण थीटा को या 45 डिग्री को जब हम कम करेंगे तब इसकी लंबाई क्या हो जाएगी। तो यहाँ से जब कोण झुकेगा तो लंबाई ये जो आपका R था यहां पर आ गया, ठीक है। ये आपका लंब है और ये आधार अब जो R था यहां पर आ गया और कोण थीटा जो आपका 45 अभी तक था अब घटकर मान लीजिए ये 30 हो गया। कितना हो गया, 30 हो गया। अब इसी तरीके से अगर इसको हम और घटाएंगे, क्योंकि अभी हमें घटाना है और 0 डिग्री के करना है, ठीक है, इसलिए अब इसको हम और घटाएंगे तो ये कहां पर अब जाएगी लाइन। अब ये लाइन और कम हो जाएगी और आपका R जो यहां पर अब था और नीचे आएगा और R यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए इसका एंगल जो है वो 15 डिग्री है, ठीक है। कितना, मान लीजिए कि इसका कोण 15 डिग्री है। अब जब ये कोण 0 डिग्री होगा तो जो आपका R है ये Q के साथ आ जाएगा, ठीक है। तब कैसे हो जाएगा, देखिए आपका P और Q ऐसे था ही। जब कोण थीटा आपका 45 डिग्री जो अभी हमने माना था वो जब 0 होगा तो आपका R जो है यही Q पर ही आकर मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है Q और R के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। और आपका देखिए Q और R के बीच जो था हमारा लंब था, इसका मतलब है कि हमारा जो लंब होगा वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं लंब बराबर 0, ठीक है। अब P और Q के बीच की जो है दूरी क्या है, हमारा आधार है। तो मतलब इसके जो दोनों के बीच की दूरी होगी आधार होगी और P R के बीच की दूरी जो होगी कर्ण होगी। और आपका देखिए तो P और R P Q के बराबर है, ठीक है। अब देखिए P Q यहाँ पर है और P R भी यहीं पर है। इसका मतलब है कि कर्ण और आधार आपका बराबर है,
ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम, कर्ण बराबर आधार। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं हम 0 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात को। ठीक है, सबसे पहले हम sin 0 के लिए देखेंगे। तो ये हो गया आपका sin 0। sin 0 के लिए क्या होगा, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, यहां पर हम लिख भी देते हैं लाल बटे कक्का। अब ये क्या है, जो नए स्टूडेंट है वो जान ले कि ये जो आपका सबसे फर्स्ट वाला है लंब L बटे के जो लिखा हुआ है, ये लंब बटे कर्ण होगा और ये साइन के लिए होगा। ठीक है, और ये आपका A बटे के मतलब कि आधार बटे कर्ण, ये कॉस के लिए होगा। और ये आपका लास्ट में आता है लंब बटे आधार L बटे A, ये है आपका tan के लिए। ठीक है, तो अभी हम sin 0 के लिए देख रहे हैं, इसलिए sin 0 के लिए क्या होगा हमारा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब यहां पर हमारा लंब क्या है देखेंगे तो यहां पर 0 दिखेगा आपको। ठीक है, तो यहां पर हम 0 लिख दे रहे हैं और लंब बटे कर्ण, कर्ण ऐसे लिख दे रहे हैं इसको के। अब आप बताइए 0 में अगर हम किसी चीज से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा ना। तो वही चीज यहां पर हो जाएगा क्या, 0। इसका मतलब कि sin 0 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0। अब आगे चलते हैं, हम cos 0 के लिए देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा cos 0 डिग्री। अब यहां पर देखेंगे तो cos के लिए आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे हम यहां पर कर्ण लिखते हैं। और यहां पर देखेंगे तो कर्ण और आधार एक दूसरे के बराबर हैं। इसका मतलब है कि हम एक ही जगह पर हम यहां पर के रख सकते हैं। ठीक है ना, तब जब हम यहां पर के रखेंगे तो देखिए यहां भी ऊपर कर्ण है, नीचे भी कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल होगा तब क्या बचेगा, यहां पर 1 बचेगा। इसका मतलब है कि cos 0 के लिए हमारी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ये तो आपका हो गया साइन और cos के लिए। अब देखते हैं हम tan के लिए, तो क्या होगा, tan 0। tan 0 के लिए क्या होता है, हमने भी बताया लास्ट वाला जो बचा है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो अब लंब देखिए हमारा क्या है, यहां पर 0 है। ठीक है, तो बराबर में हम 0 करेंगे और आधार ऐसे लिख लेंगे। और हमने अभी आपको बताया कि 0 में किसी भी चीज से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो ये आपका 0 हो गया। tan 0 की वैल्यू क्या हो गई, 0। ठीक है, अब बचता है आपका कॉसेक, सेक और कॉट, जो कि इन्हीं तीनों के अपोजिट हैं। ठीक है, साइन का अपोजिट है कॉसेक, कॉस का अपोजिट है सेक और tan का अपोजिट है कॉट। तो सबसे पहले हम कॉसेक के लिए देखेंगे। ठीक है, कॉसेक 0, हमने बताया कि साइन का अपोजिट है cos 0। ठीक है, इसका मतलब है अगर यहां पर देखिए तो 0 बटे के है। ठीक है, तो हम अगर अपोजिट है तो कॉसेक 0 के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहां पर के बटे 0। ठीक है, अब 0 से हम किसी भी चीज में भाग देंगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट आएगा, अनंत आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अनंत। ठीक है, अगर आपको यहां से देखना है त्रिभुज से तो आप यहां से भी देख सकते हैं, थोड़ा आपको हम बता देते हैं यहां से भी। ठीक है, तो कॉसेक 0 जब साइन का अपोजिट है तो इसके लिए हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण आपका यहां पर के है और लंब क्या होगा, 0। तो कर्ण हमने यहां पर लिखा, बटे में 0 है, वही चीज यहां भी आएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, मतलब कि अनंत। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं हम सेक के लिए। ठीक है, सेक 0, इसके लिए क्या होगा, हमने बताया कि सेक जो होता है कॉस का अपोजिट होता है, मतलब कि ये आपका कॉस है और के बटे के, यहां पर के बटे के है, तो जब इसको अपोजिट में करेंगे तब भी तो यही आएगा के बटे के, यही तो आएगा ना। इसको चाहे जितना अपोजिट करेंगे वही तो आएगा। अब के से के कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा आपका, 1। अगर यहाँ इसका अपोजिट लेना चाहते हैं, इसका भी अपोजिट ले लीजिए, 1 का अपोजिट 1 ही होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर वैल्यू यहाँ पर यही आएगी।
और आप त्रिभुज से देखना चाहते हैं करके तो वहां से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेक 0 के लिए हो गया। अब आपका लास्ट में बचता है कॉट 0। कॉट 0 डिग्री ये किसका अपोजिट होता है? tan का। ठीक है, tan 0 के लिए हमारा 0/a है या फिर 0। ठीक है, अब जब यहां पर 0/a है तो कॉट के लिए क्या हो जाएगा? a/0। क्या हो जाएगा? a/0। और किसी भी चीज में अगर हम 0 से भाग देंगे तो वहां क्या आएगा? अनंत आएगा। ठीक है, तो ये आपका अनंत हो गया। साइन 0 के लिए 0 हो गया, कॉस 0 के लिए 1 हो गया, और tan 0 के लिए 0, और कॉसेक 0 के लिए इनफाइनाइट मतलब कि अनंत, और सेक 0 के लिए हमारा 1 आया, और कॉट 0 के लिए भी इनफाइनाइट आया, अनंत आया। ठीक है, तो ये आपका हो गया 0 डिग्री के लिए। अगर इन दोनों को भी अगर आप त्रिभुज से करना चाहते हैं तब भी यही वैल्यू आएगी, कोई इसमें दिक्कत होगी नहीं आपको। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, उसके लिए भी हमें एक समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमने समकोण त्रिभुज को पहले से ही बना लिया। अब क्या करेंगे इसमें? जिस तरीके से हमने 0 डिग्री के लिए किया था कि कोण थीटा को हम तब तक कम किए जब तक ये आपका थीटा कोण 0 ना हो जाए। ठीक है, अब इसी तरीके से हम 90 डिग्री के लिए भी करेंगे। कोण थीटा को इतना बढ़ाएंगे कि जब तक ये कोण थीटा आपका 90 डिग्री के बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो कोण थीटा को अगर हम बढ़ाएंगे, मान लीजिए आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो यहां पर हम कोई एंगल ले लेते हैं। मान लीजिए आपका 45 डिग्री हो गया, यहां पर हम 45 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, अब जब हम इस एंगल को, इस कोण को बढ़ाएंगे तो अब यहां पर Q और P इनके बीच की दूरी घटेगी। ठीक है, तो मान लीजिए हमने इसको, इस एंगल को बढ़ाया, कोण को बढ़ाया। जब हमने कोण को बढ़ाया, मान लीजिए यहां पर 45 डिग्री था, अब जाकर ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, और यहां पर आपका P जो पॉइंट था अब यहां से हटकर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, और इससे ए से अभी नहीं मतलब है आपको, ये आपका आधार है। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब जब यहां पर आपका P देखिए, अब P Q के बीच की दूरी जो है घट गई। इसी तरीके से है, अगर हम कोण को और बढ़ाएंगे तो आपका P पॉइंट यहां पर आ जाएगा, और सपोज करिए कि ये आपका 75 डिग्री हो गया। ठीक है, और आपका लास्ट में जब कोण यहां 75 से 90 डिग्री होगा तो P और Q के बीच की दूरी 0 हो जाएगी। ठीक है, कैसे हो जाएगी? देखिए, आपका यहां पर R था और Q था। ठीक है, अब ये P 75 से जब घटेगा तो आपका पॉइंट P इसी Q पॉइंट पर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब P और Q के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, अब R और Q के बीच की जो दूरी है क्या है? आपका लंब है। ठीक है, और एक चीज आप देखिए, यही RP जो है ये कर्ण है, और RP यहां पर भी आ गया। इसका मतलब है कि लंब और आपका कर्ण दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। तो लंब बराबर कर्ण हो गया। ठीक है, और P और Q के बीच की दूरी आपकी क्या थी? आधार। इसलिए अब यहां पर देखेंगे P और Q के बीच की दूरी क्या है? 0 है। इसका मतलब है कि आपका जो आधार होगा वो क्या होगा? 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं हम त्रिकोणमितीय अनुपात 90 डिग्री के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जैसा करते हैं हमेशा साइन 90 डिग्री के लिए देखेंगे। साइन 90 डिग्री के लिए क्या होगा? हमारा लंब बटे कर्ण होगा। ठीक है, लंब यहां पर हमारा L है। ठीक है, और कर्ण को हम K लिख दे रहे हैं। अब लंब बटे कर्ण हो गया। अब यहां पर एक चीज देखिए, लंब बराबर है किसके? कर्ण के। इसलिए हम लंब को कर्ण के बराबर रख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है L की जगह हम कर्ण रख देंगे।
अब यहाँ से हम कैंसिल करेंगे के से के को, तो क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये आपका साइन 90 के लिए हो गया 1। अब देखते हैं हम कॉस 90 के लिए। कॉस 90 के लिए आपका क्या होता है, आधार बटे कर्ण। जो बच्चे नए हैं वो यहाँ से देख सकते हैं, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आधार यहाँ पर क्या है 0 है। पहले हम आपको यहाँ पर लिख दे रहे हैं आधार बटे कर्ण। अब आधार का आपका क्या है 0 है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कर्ण। कर्ण को हम के ही लिख देंगे। अब किसी भी चीज़ से अगर हम 0 में भाग देंगे, 0 को हम किसी भी चीज़ से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 ही होगा। ठीक है, ये आपका साइन के लिए होगा, कॉस के लिए होगा। अब देखते हैं हम tan के लिए। tan 90 डिग्री, tan के लिए हमारा लंब बटे आधार होता है। लंब किसके, लंब यहाँ पर L, इसको L लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका आधार, इसको आधार लिख दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका लंब हो गया, आधार क्या है यहाँ से देखेंगे तो 0 है, इसलिए ये आपका 0 हो जाएगा। और अब किसी भी संख्या में हम 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, अनंत आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका साइन कॉस tan। अब हम देखेंगे कॉसेक के लिए। ठीक है, तो कॉसेक को हमने बताया कि साइन का अपोजिट होता है। तो पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉसेक 90 डिग्री। अब साइन के लिए लंब बटे कर्ण है, तो कॉसेक के लिए क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि साइन कॉसेक का अपोजिट है, या कॉसेक साइन का अपोजिट है, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कर्ण बटे लंब हो गया। ठीक है, अब ये कर्ण अगर यहाँ पर है तो कर्ण देखिए तो लंब के बराबर है यहाँ पर। तो क्या कर्ण की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लंब, मतलब कि L, और यहाँ पर आपका L है ही। तो अब L को L से कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब कॉसेक 90 डिग्री के लिए आ गया 1। अब देखते हैं हम सेक के लिए। सेक 90 डिग्री, सेक होता है कॉस का अपोजिट, और कॉस के लिए अगर यहाँ पर आधार बटे कर्ण है तो सेक के लिए हम लिख देंगे कर्ण बटे आधार। और आधार आपका क्या है 0 है, के को ऐसे लिखेंगे और आधार को 0 कर देंगे। अब किसी भी चीज में अगर हम 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा, अनंत आएगा। ठीक है ना, तो ये भी आपका क्या हो गया, अनंत हो गया। अब आपका लास्ट में बचता है कॉट 90 डिग्री। तो कॉट 90 के लिए क्या होगा आपका, ये होता है tan 90 का अपोजिट। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर लंब बटे आधार है तो कॉट के लिए हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, तो ये आपका आधार बटे लंब हो गया। और आधार यहाँ पर आप देखेंगे तो आधार 0 के बराबर है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0 और लंब आपका ऐसे ही रहेगा। अब किसी भी चीज़ से अगर हम 0 में भाग देंगे तो क्या होगा, 0 आएगा। ठीक है, इसका मतलब कि 0 हो जाएगा। ठीक है, अब साइन 90 के लिए हमारा 1 आया, कॉस 90 के लिए 0 आया, और tan 90 के लिए अनंत आया, मतलब कि इनफाइनाइट। कॉसेक यहाँ पर आपका कॉसेक 90 के लिए 1 हो गया, सेक 90 के लिए इनफाइनाइट, और कॉट 90 के लिए 0। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री के लिए भी त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है ना, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। अगर कोई डाउट बनता है तो वीडियो को 1 से 2 बार देखिए। अगर फिर भी आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो जो भी आपका डाउट हो कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई जल्द से जल्द करेंगे। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको सारी क्लासों की अपडेट मिलती रहे, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।